Hello everyone, welcome to the Science with Fact, our YouTube channel. In previous video, we study about the allotropes of the carbon. आज हम आगे प्रोसीड करेंगे। उससे पहले एक रिकैप ले लेते हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। इसमें क्या है कि एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में हमने किया था डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरीन। एलोट्रोप्स होते क्या हैं एक्चुअल में? एलोट्रोप्स होते हैं जो फिज़िकल फॉर्म में, डिफरेंट फिज़िकल फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। जैसे कि कार्बन है, इन सभी का जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो कार्बन ही है, लेकिन इनकी जो फिज़िकल फॉर्म होती हैं वो तीनों की डिफरेंट होती है। उसको क्या बोलते हैं? एलोट्रोप्स बोलते हैं। ठीक है, एलोट्रोप्स बोलते हैं। इसमें हमने बताया था हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है और इसके अंदर एक कार्बन से 4 कार्बन इसे अटैच होते हैं। तो ये क्या होता है? नॉन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। यहाँ पे जो होते हैं 1 से 3 कार्बन अटैच होते हैं, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, दैट इज़ पार्टिसिपेट इन कंडक्टिविटी, और इसलिए क्या होता है? ये कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट जो होता है कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। बकमिंस्टर फुलरीन में हमने आपको बताया था कि इसके अंदर ओनली 60 कार्बन ही अटैच्ड होते हैं। एक पॉइंट इसमें और ऐड कर लीजिए जो प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था, उसमें ये था कि इसके अंदर हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल रिंग्स होती हैं। हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल रिंग्स होती हैं। जो हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं वो कितनी होती हैं? 20 होती हैं, और जो पेंटागोनल रिंग्स होती हैं वो 12 होती हैं नंबर में। ये एक दूसरे के साथ अटैच्ड करके एक फुटबॉल की स्ट्रक्चर की शेप लेती हैं। ठीक है, तो ये था बकमिंस्टर फुलरीन के अंदर। तो ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। ये वीडियो देखने से पहले प्लीज़ आप पिछले वाली वीडियो देखिए, तब आपको ये वीडियो समझ आएगी। तो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड से शुरू करेंगे आज हम। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? सिंपल जो इसकी डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड भी, जो भी कंपाउंड आपके कार्बन के होते हैं, जो कंपाउंड आपके कार्बन के बने होते हैं उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या होंगे इसके? जैसे कि CH4 मीथेन हो गया, C2H6 आपका इथेन हो गया, और C3H और भी ले सकते हो आप, कोई भी आप कार्बन इसके अंदर बढ़ा सकते हो। C3H8 हो गया, ये आपका प्रोपेन हो गया। ठीक है, और आपका CH3CH हो गया, C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए हैं। ये सभी किसके अंदर आएंगे? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन किस कैटेगरी के अंडर आएंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की में। ओके, जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, ये हमने पहले वाली वीडियो में भी बताया है कि जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो कौन सा बॉन्ड फॉर्म करते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वो एक्चुअली शेयरिंग से बनते हैं। ठीक है, शेयरिंग से बनते हैं। ना तो इसमें ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन का, और ना ही इसके अंदर एक्सेप्टेंस होता है। शेयर करते हैं ये इलेक्ट्रॉन का। और जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं कंपैरेटिवली वीक होते हैं। किसके? ये आयोनिक बॉन्ड से वीक होते हैं। तो ये वीक होंगे। अगर कोवैलेंट बॉन्ड वीक होते हैं तो इनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो भी कम होगा। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, अगर इसमें कम होगा, तो जो इसका मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी क्या होंगे? लो होंगे। ठीक है, तो कोवैलेंट जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं या ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? लो होता है। क्यों होता है लो? क्योंकि उनके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो एक्चुअली वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, ओके। देन एक वाइटल फोर्स थ्योरी आई थी, वाइटल फोर्स थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होंगे वो क्या होंगे? आपके सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। ऐसा इस थ्योरी की जो स्टेटमेंट थी वो क्या थी? ये थ्योरी बताती थी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ही वो सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। ऑर्गेनिज्म की बॉडी के में सिंथेसाइज किया जा सकते हैं, दैट इज़ या तो वो प्लांट्स होंगे या फिर एनिमल होंगे। लेकिन एक साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने इस थ्योरी को क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। उनका नाम क्या है? फ्रेडरिच वॉलर।
ये आपकी इसमें गिवन है एनसीईआरटी में। फ्रेडरिच वॉलर नाम के साइंटिस्ट हुए हैं 1828 में। इन्होंने वाइटल थ्योरी को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब रिजेक्ट क्यों कर दिया, क्योंकि इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ना बनाकर इन्होंने लेबोरेटरी में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर किया। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था, यूरिया। कौन सा कंपाउंड था, यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज NH2CO NH2। ये यूरिया का फॉर्मूला होता है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि कार्बन और दूसरे जो हैं उनके साथ जो बॉन्ड बनाते हैं क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये उसने जो ये थे फ्रेडरिच वॉलर थे, इन्होंने ये कंपाउंड कहाँ से बनाया था, इन्होंने ये कंपाउंड बनाया था अमोनियम साइनेट से। अमोनियम साइनेट से बना था। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NH4CNO। ठीक है। अब ये कंपाउंड जो है, इस कंपाउंड से उन्होंने ये कंपाउंड बनाया। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये लैब में प्रिपेयर किया था, इसलिए इट वाज अ रिजेक्शन ऑफ द वाइटल फोर्स थ्योरी। किसने किया था ये, फ्रेडरिच वॉलर ने 1828 में। अभी ये आपकी एक हेडलाइन गिवन है एनसीईआरटी में, ये पेज नंबर आपके 62 पे गिवन है। इसमें क्या बात की गई है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन के बारे में बात की गई है। वैसे तो मैंने ये पहली वीडियो में ही आपको बता दिया था कि कार्बन की एक ग्रेट प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एटम। वैसे तो ये मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बता दिया था आपको। इसमें क्या है कि कार्बन की एक प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं कैटनेशन। जो कैटनेशन इसकी प्रॉपर्टी है वो किसकी वजह से है, सेल्फ कॉम्बिनेशन की वजह से, कि कार्बन एटम जो है अपने आप से ही कंबाइन होता चला जाता है एंडलेस नंबर ऑफ कार्बन एटम में। इसकी वजह से क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। इसलिए इसका क्या, कौन सा नेचर है, वर्सेटाइल है। एक तो ये रीज़न है, ठीक है, कौन सा, कैटनेशन। और दूसरा रीज़न क्या है, इसका स्मॉल साइज होता है। स्मॉल साइज़ की वजह से जो कार्बन का न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, अपने जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसके साथ ये शेयरिंग करता है उनको क्या करता है, अच्छे से बाइंड करके रखता है। कैसे बाइंड करेगा, देखो कार्बन है, आपको बताया था कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 6 होता है। पहले वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे वाली में 4 आते हैं। तो जो इसके 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए हम मीथेन की बात कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास 4 हाइड्रोजन होते हैं। ये 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन एंड दिस इज़ 4 हाइड्रोजन। अब देखो इसका स्मॉल साइज है, इसकी वजह से जो इनके इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन होता है एक दूसरे के अंदर जो स्ट्रॉन्ग होता है। न्यूक्लियस छोटा है, छोटी डिस्टेंस है, कम डिस्टेंस है, तो जो न्यूक्लियस होगा कार्बन का वो क्या करेगा, जो हाइड्रोजन के या कोई भी जो भी यहाँ पे एटम होगा उनके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। तो 2 रीज़न है जिसकी वजह से कार्बन का जो नेचर है वो कैसा है, आपका वर्सेटाइल नेचर है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था एनसीईआरटी में, ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करेंगे हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लेते हैं वो थोड़ा सा एक टेबल के जरिए मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्क्राइब किया है, डिवाइड किया है वेरियस कंपाउंड्स के अंदर। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम पहले ही बता चुके हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड होते हैं जो कि कार्बन के बने होते हैं। इसके कॉमन टाइप्स हैं 8, 6 हैं, कितने हैं, 6 इसके कॉमन टाइप्स हैं। वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन जो मेजर टाइप हैं वो आपके 6 के अंदर ही काउंट होते हैं। तो पहले वाला हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन जैसे कि नाम ही बता रहा है, इसमें आपका सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होता है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन 2 ही आपको मिलेंगे। नंबर 2 पे हम बात करेंगे हेलो एल्केन्स की। हेलो एल्केन्स मतलब कार्बन, हाइड्रोजन एंड हेलोजन। हेलोजन समझते हो, जो 17 ग्रुप में आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, ये वाले इसके अंदर आ जाएंगे। थर्ड जो हम कैटेगरी की बात करते हैं वो कौन सी है, अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल में जैसे कि CH3OH ये ग्रुप होता है मेन। ठीक है, ये क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप होता है। फोर्थ जो कैटेगरी आती है या टाइप आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, दैट इज़ योर एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड में क्या होता है, CHO ग्रुप होता है। ये अभी आपको थोड़ा सा आगे चल के इनके जो ग्रुप हैं ये आपको लर्न हो जाएंगे, अभी आपकी स्टार्टिंग है। ये बेसिक है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है। अगर ये समझ आ गया तो इट विल बी बेस फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस बनाता है। ठीक है, ये आपके हो गए 6
आपके टाइप हो गए। वन इज योर हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन्स, एल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब वन बाय वन हम इनको स्टडी करेंगे। पहले हम बात करेंगे आज हाइड्रोकार्बन्स की, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स आपका गिवन भी है। एक्चुअली ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये आपके दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के कौन से? एक हो गया आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अनसैचुरेटेड, ये मेन हेडिंग हमारी जो एनसीईआरटी में गिवन है हमारी यही है कि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। अब इसी को डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। देखो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है हमें स्टार्टिंग में कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिफरेंस क्या है। सिंपल है, जैसे कि सैचुरेटेड में हम क्या देखते हैं, एस फॉर सैचुरेटेड और एस फॉर सिंगल बॉन्ड। आप ऐसे लर्न कर सकते हो, बाकी अपने अपने तरीके होते हैं सबके। सिंगल बॉन्ड वो हाइड्रोकार्बन, वो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स जिनके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड आपको मिलेगा, उनको क्या बोलते हैं? हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को और दूसरा नाम क्या है? एल्केन्स। देखो एल्केन, जो ANE वर्ड है, ANE, ये क्या है? सफिक्स है, ठीक है। सफिक्स मतलब जो पीछे लगता है। ये वर्ड ऐड होता है किसके अंदर? जहाँ पे आपको कार्बन और हाइड्रोजन को के सिंगल बॉन्ड आपको जहाँ नज़र आएगा उसको बोलते हैं एल्केन, या क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इनका एक बेसिक फॉर्मूला भी है। जो एल्केन है उसका जो बेसिक फॉर्मूला है क्या है? देखिए ANE लगाना है आपको सैचुरेटेड के अंदर, ठीक है। स्पेलिंग का ध्यान रखना है। सैचुरेटेड के अंदर आपको एल्केन लगाना है, ठीक है। इसका जो बेसिक फॉर्मूला वो क्या है? CnH2n+2। इसको कैसे अप्लाई करेंगे? अगर मान लीजिए सबसे सिंपल से चलते हैं, मान लीजिए n = 1 है, यानी कि कार्बन नंबर कितना है? 1। तो हाइड्रोजन कितने होंगे? देखो 2 × 1 + 2, 2 × 1 2 + 2, तो कितना हो गया? 4। तो C1H4, या सिंपली आप इसको लिख सकते हो CH4, जो क्या होता है? मीथेन होता है। तो जो एल्केन का सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड है वो क्या है? मीथेन है, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि मीथेन इसका कैसे नाम पड़ा। ये हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर में। जब इनका नोमेनक्लेचर करेंगे ना तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। मीथेन एक्चुअली एक नंबर ऑफ कार्बन आइटम को मिथ बोलते हैं, 2 को इथ बोलते हैं, 3 को प्रोप बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से होता है ये थोड़ा सा जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो तब बताएंगे आपको। अभी आपको इतना ही बताना है कि जो एल्केन होते हैं उनमें सिंगल बॉन्ड होता है और ये इनका केमिकल फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं उसके हिसाब से हम क्या पता करेंगे कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि जो ये सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं ना, एक्चुअल में थोड़े से अनरिएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? अनरिएक्टिव। और अनरिएक्टिव हैं तो क्या होंगे? स्टेबल होते हैं। किसके कंपैरिजन में? और जो आगे हम अभी अनसैचुरेटेड कंपाउंड के कंपैरिजन में, ठीक है। यहाँ पे आपका फिर से, ठीक है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कार्बन के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो हमने डॉट से रिप्रेजेंट कर लिए, और जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है वो हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट कर लिए। तो बॉन्ड कैसे बनता है हम ये देखेंगे अभी। तो इसके अंदर हम कैसे बनाएंगे, देखो
इन हमेशा आपको एक बात याद रखनी है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना उनका आधा कर दीजिए, उतने ही बॉन्ड बन जाएंगे। तो इनके बीच में एक बॉन्ड ये बन गया, सिंगल बॉन्ड है ये, कहीं आप सोचें, एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, और एक ये, और एक ये, इसका ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब यहाँ पे वैलेंसी आपका हाइड्रोजन की, सॉरी कार्बन की चेक कर सकते हो। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो अब यहाँ पे देखो, कार्बन, एक कार्बन है, 1 2 3 4, एक कार्बन कंप्लीट। इधर से देखो इस कार्बन की 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। एक और हमारे पास आता है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या होता है, बहुत सुनने में हमें मिलता है। देखो जो ग्रुप होता है, ये ग्रुप अगर मान ली, सबसे सिंपल एग्जांपल मैंने लिया है मीथेन का, जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर मैं इसका एक हाइड्रोजन हटा दूं, दिस इज योर CH3, और ये एक डॉट, अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि एक कार्बन क्या है, इस कार्बन की एक कैपेबिलिटी है कि एक को एक बॉन्ड और बना सकता है। तो ये जो एक हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है किसी एल्केन मॉलिक्यूल के द्वारा, उसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। समझ आई बात। द ग्रुप फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो गए, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। किस में से रिमूव किया है, एल्केन में से। याद रखिए, एल्केन में से रिमूव करेंगे एक हाइड्रोजन को। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम मिथाइल। मिथाइल क्यों बोला, मिथ किसके लिए है, सिंगल कार्बन के लिए, तो इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, मिथाइल यूज करेंगे। ये आपके सिलेबस में गिवन है, बाकी आप थोड़ा सा मैं और बता देती हूँ, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। मान लीजिए हम 2 हाइड्रोजन हटाएंगे, तो उसके लिए हमारे पास क्या आएगा, मिथाइलिन। अगर आप 3 हाइड्रोजन हटा देते हैं तो उसको बोलते हैं मिथाइन, INE। ये नाम है इनके। आप एक हाइड्रोजन हटा रहे हो तो मिथाइल, 2 हटा रहे हो तो आपकी यहाँ पे मिथाइन, और 1 हटा रहे हो तो मिथाइलिन, ठीक है। समझ आ गया होगा। यहाँ पे देखो 4 में से हमने 3 हाइड्रोजन इसमें रिमूव किए हैं तो मिथाइन, हमने 2 रिमूव किए हैं तो मिथाइलिन, और 1 हाइड्रोजन रिमूव किया है तो मिथाइल। ये आप याद रखना, CH3 जब होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं, ठीक है। अब और दूसरा एग्जाम्पल आप किसका ले सकते हैं, एक कार्बन, ये आप एक कार्बन, ये देखिए एक कार्बन की वैलेंसी हम पूरी कर रहे हैं, 1 2 3 4 हो गए, यहाँ पे 1 2 और ये 1 3, इस कार्बन 1 2 3, ये वाली वैलेंसी हम इसकी खाली छोड़ रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इथाइल ग्रुप। YL लग गया ना इसमें, क्योंकि इस कार्बन का एक हाइड्रोजन हमने रिमूव कर दिया। अच्छा, हाइड्रोकार्बन की एक और भी कैटेगरी है जो कहेगी आपकी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक मतलब समझ रहे हो, साइक्लिक का मतलब साइकिल में, चेन के अंदर जो होते हैं। इसके एक्चुअल में आपको 2 टाइप गिवन है, एक तो वही, एक क्या होता है, एक कैटेगरी क्या होती है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हो गया एक तो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और साइक्लिक, ठीक है। साइक्लिक वर्ड तो आपको लगाना ही है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। दूसरा जो टाइप है वो आपका क्या है, अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड मीन्स सिंगल बॉन्ड, सैचुरेटेड मीन्स वही वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना, S फॉर सैचुरेटेड, S फॉर सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड में आपके डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लेके हम करेंगे। इसमें पहले हम देख रहे हैं सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ये कैसे बनेगा। देखो एक कार्बन ये है, साइक्लिक मतलब हमने चेन बनानी है इसकी। ये देखो एक कार्बन 2 कार्बन, इसके बॉन्ड कितने हो गए, 2, 1 2 हो गया, 2 हम हाइड्रोजन से कंप्लीट करेंगे। ये अब ये कार्बन, अब ये कार्बन और ये कार्बन। इस कार्बन की वैलेंसी देखो, 4 वैलेंसी करनी है आपको। सबसे इजी जो कंपाउंड बनाना होता है कार्बन का होता है। 1 हो गया, 2 हो गया, 2 ये पूरे कर दो, ये हाइड्रोजन, ऐसे ही ये 2 पूरे कर दो, 1 2 3 4, ऐसे ही इसके ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब इसको आप काउंट कर सकते हो, इसमें कितने हैं आपको 6 हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं और 12 क्या हैं आपके हाइड्रोजन, ठीक है। तो क्या हो गया ये, इसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लो वर्ड किसके लिए यूज करेंगे, ये जो आपको साइकिल नज़र आ रहा है, जो क्लोज चेन आपको रिंग नज़र आ रही है, उसको बोलते हैं साइक्लो। हैक्स वर्ड हम यूज़ करते हैं 6 नंबर ऑफ कार्बन के लिए, और जो ANE यूज किया है हमने वो सिंगल बॉन्ड के लिए। अब यहाँ आपको कैसे पता चला इसमें सिंगल बॉन्ड है, वही फॉर्मूला यूज करोगे, CnH2n+2। ये किसके लिए यूज कर रहे हैं हम, एल्केन के लिए। अब इसमें कार्बन कितने हैं, 6 पुट करके देखो, C 6, अब 6 दूनी 12 जमा 2 कितने हो गए
14, ठीक है, 12, सॉरी ये साइक्लो में अवेलेबल, साइक्लो में ये फॉर्मूला नहीं चलेगा, ठीक है, ये आपको ऐसे ही देखना है। दूसरा हम एग्जाम्पल किसका लेते हैं, आपका अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो हम देखते हैं वो क्या है, बेंजीन। सुना भी होगा आपने, बेंजीन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है दैट इज C6H6। इसमें एक हाइड्रोजन, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। इसमें ऑल्टरनेट टाइप पे क्या होते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ये देखो, एक यहाँ पे मान लीजिए आपने यहाँ लगा दिया, इसको छोड़ दो, यहाँ पे लगा दे, इसको छोड़ दो, यहाँ पे लगा दो। अब वैलेंसी कैसे पूरी करो कार्बन की, 1 2 3। इस कार्बन की कितनी हुई, 1 2 3। एक जहाँ पूरी नहीं हो रही वहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो। अब इस कार्बन की 4 करनी है, 1 2 3 4। इसकी कार्बन की 1 2 3 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4, तो एक एक हाइड्रोजन आएगा और ये फॉर्मूला बनेगा C6H6, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है, आपका अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का। अनसैचुरेटेड मीन्स डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। हमने इसमें देखा, ये बेंजीन इसका नाम है, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए क्या है, अनसैचुरेटेड साइक्लो हाइड्रोकार्बन। तो आज हम इतना ही करेंगे, कल हम इसकी नेमिंग के बारे में बात करेंगे, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी नेमिंग करेंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर, लाइक इट, सब्सक्राइब इट। थैंक यू।